हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। आई एम प्रोफेसर अजीत और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं स्वयं प्रभा की, जो कि यूजीसी नेट में लगातार मैं कहूंगा कि ये एग्जामिनर का हॉट टॉपिक है। तो स्वयं प्रभा आपको एग्जाम में लगातार पूछा जाता है और स्वयं प्रभा जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको 5-6 साल बैक में ले जा रहा हूँ। थोड़ा सा आपको हिस्ट्री जाननी जरूरी है इसकी और मैं बात करूंगा 9 जुलाई 2017 की। 9 जुलाई 2017 की मैं यहाँ पे बात करूंगा, जहां पे 3 बॉडीज का निर्माण किया गया था। पहली बॉडी थी स्वयं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये स्वयं क्या है, और आप कह रहे हैं कि हम स्वयं प्रभा पढ़ने वाले हैं। तो गाइस ये दोनों चीजें डिफरेंट है। मैं स्वयं के बारे में आपको बताऊंगा बट नॉट इन दिस लेक्चर। अभी आज हम बात करने वाले हैं स्वयं प्रभा की। आज हम बात करने वाले हैं स्वयं प्रभा की। और तीसरी चीज जो थी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। अच्छा, कोई मुझे बताएगा 9 जुलाई 2017 के दिन क्या पड़ता है, कौन सा त्योहार पड़ता है? कोई एनी आइडिया? मैं आप लोगों को बताता हूं। इस दिन पड़ता है गुरु पूर्णिमा। तो 9 जुलाई 2017 को जिस दिन ये पड़ा था उस दिन था गुरु पूर्णिमा। और इस समय प्रेसिडेंट कौन थे? इस समय प्रेसिडेंट थे मिस्टर प्रणब मुखर्जी। ठीक है गाइस, 9 जुलाई 2017 को अंडर मिस्टर प्रणब मुखर्जी जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उनके गाइडेंस में उनके अंडर 3 चीजों का निर्माण किया गया। एंड उसके अलावा उस दिन गुरु पूर्णिमा था, स्वयं का निर्माण उस दिन किया गया, स्वयं प्रभा का किया गया और नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी का किया गया। और आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे टोटली स्वयं प्रभा की। ठीक है, मैं एक दूसरा मार्कर यूज करता हूँ आप लोग को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। और मैंने आप लोगों के लिए नोट्स भी बनाए हैं गाइस। इस नोट्स का पूरा पीडीएफ मैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जो कि मैंने पूरा एक सिंपल टर्म में आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, और अभी हम बात करेंगे कि ये स्वयं प्रभा क्या है। तो स्वयं प्रभा एक डीटीएच चैनल है। और यहाँ पर कितने चैनल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं? तो गाइस इसमें आपको 40 चैनल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब ये 40 चैनल किस प्रकार रन करते हैं? तो ये बेसिकली 4 घंटे का इनका लेक्चर होता है। 4 आवर्स के इनके लेक्चर्स होते हैं और उसी लेक्चर को 4 घंटे का एक लाइव लेक्चर हो गया, बाद में उसे 5 बार रिपीट किया जाता है, यानी 20 घंटा वो रिपीटेशन में जाता है। तो और 4 घंटा ये 24। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ये 24/7 है, जस्ट बिकॉज एक बार 4 घंटे का लाइव लेक्चर होता है, 5 टाइम ये रिपीट किया जाता है। और टोटल जब आपको डीटीएच चैनल पूछेगा तो 40। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का कहना ये है कि सर पहले तो 32 हमने किसी एग्जाम में पढ़ा, रिसेंट में लोगों का कहना है 34 है। तो गाइस मैं ये कहना चाहूंगा, ये एवरी ईयर कुछ चैनल्स इंक्रीज होते हैं, तो ये चीजें अपडेट होती रहती है। तो करंट में अगर आप देखेंगे तो 40 चैनल आपको दिखाएगा उनके पोर्टल पे। बट मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम में जाने के पहले आप एक बार जरूर इसे गो थ्रू कीजिएगा उनके वेबसाइट पे जाके कि बेसिकली ये कितने चैनल्स हैं। अब ये चैनल कहां से अपलिंक है? ये जो है अपलिंक है वाइजैक या बिजाक हम कहें, गांधीनगर गुजरात से। तो अपलिंक यानी इनके हेडक्वार्टर जो है, उनका हेडक्वार्टर वहीं पे है गांधीनगर बिजाक में, और वहीं से स्वयं प्रभा को रन किया जाता है। अब ये रन कौन करता है? ये रन करता है इन्फीबीनेट। इन्फीबीनेट इसका मतलब है इंफॉर्मेशन, LIB मतलब लाइब्रेरी, नेट मतलब नेटवर्क। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क इसे पूरा मैनेज करने का काम करता है। और कहां से किया जाता है? तो बिजाक गांधीनगर से किया जाता है। 4 घंटे का आपका लेक्चर होता है, 5 टाइम ये रिपीट किया जाता है, दैट्स वाई ये 24/7 है। 40 चैनल आपको इसके ऊपर प्रोवाइड किए जाते हैं एंड ऑल्सो इसे डीटीएच चैनल कहा जाता है। एक बार आप इसे गो थ्रू कीजिए, क्या नहीं आपको समझ में आ रहा है वो मुझे आप कमेंट कीजिए। एक बार गो थ्रू कीजिए आपको ऐसे। तो आप लोग समझ गए मैं क्या बेसिकली आपको क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे।
अच्छा, ये चैनल आपको डेफिनेटली किसी सैटेलाइट के थ्रू आपको दिखाया जा रहा होगा। तो सैटेलाइट का क्या नाम है? उस सैटेलाइट को कहा जाता है GSAT 15। ये भी आप याद रखिएगा। तो आपको स्वयं प्रभा से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, या फिर मैं कहूंगा कि प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन बने हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको सैटेलाइट के बारे में पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये GSAT 15 है। करंट चैनल्स कितने हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि करंट चैनल 40 है। और कितने आवर्स का चैनल होता है, मतलब लाइव लेक्चर्स होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 घंटे का होता है, 5 टाइम्स रिपीट किया जाता है। दैट्स वाई 24/7 इसे कहा जाता है। अब लिंक पूछ दिया या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है पूछ दिया, तो आपको वीजा गांधीनगर पता होना चाहिए। कौन मेंटेन करता है या रन बाय कह सकते हैं हम, तो इन्फीबेनेट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। ये चीजें आपको इसमें से पता होनी चाहिए। एंड इसके अलावा इसका जो चैनल पे जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, थोड़ा सा रफ करूंगा स्वयं को यहाँ पे। मैं आपको कंटेंट के बारे में जरा बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब स्वयं प्रभा के ऊपर जो 40 चैनल हैं, पर चैनल पे जो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो किसके द्वारा, जो कंटेंट है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? तो कंटेंट जो है ये आपको प्रोवाइड किया जाता है CEC द्वारा, UGC द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है, या मैं कहूँ इग्नूस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है आपको, IITs के द्वारा प्रोवाइड, इसके अंदर सारे IITs आ गए, IITs के द्वारा प्रोवाइड किया। और एक था, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पूरा नोट्स बेसिकली गाइस आपके लिए बनाया हुआ है। मैंने आपको CEC बता दिया, UGC बता दिया, इग्नूस बता दिया, IITs बना दिया, एंड लास्ट में जो था NAPTL। तो इन बेसिकली जो कंटेंट आपको यहाँ पे दिखाया जाता है वो इनके द्वारा दिखाया जाता है। एंड जो 40 चैनल है, मैं चैनल्स की भी आपको थोड़ा सा एक व्याख्या दे देता हूँ, ताकि एग्जाम में अगर बाई चांस आपको पूछता है तो ऐसा ना हो कि आपको ये ना आए। एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, ताकि मैं इसको रफ करके वापस मैं आपको चैनल्स की थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। एक बार आप इसको गो थ्रू कीजिए। तो गाइस आपने एक बार देख लिया पूरा। अब मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ और हम आगे चैनल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, मैं अभी के लिए फिलहाल के लिए इसको रफ कर रहा हूँ। और रही इसके नोट्स की, तो इसके नोट्स की आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है गाइस। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाइएगा, उसका लिंक चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप एक बार टेलीग्राम पे जाइए और वहां पे हमें मैसेज कीजिए, अदरवाइज मैं आपको PDF डाल दूंगा, आप वहां से रिफर कर सकते हैं एग्जाम के लिए। अभी यहाँ पे मेन आपको कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा जरूरी है, न कि नोट्स बनाना या लिखना। तो अगर अभी आपने बुक और पेन हाथ में लिया हुआ है तो फिलहाल के लिए आप छोड़ दीजिए, पहले आप यहाँ पे समझिए। स्वयं प्रभा का बेसिक आप समझ गए, मैं थोड़ा सा चैनल का ओवरव्यू आपको देना चाह रहा हूँ। ठीक है गाइस, अब स्वयं प्रभा के जब आप चैनल पे ऑफिशियल इनके वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो ये 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट जो है आपका हायर एजुकेशन के लिए है। तीसरा पार्ट जो है आपका साथी, तीसरा पार्ट जो है साथी यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं कहूंगा आपको। देख रहे हैं साथी लिख रहा हूं तो हमारा ही साथी हमें धोखा दे रहा है। साथी यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये चैनल है। और जो दूसरा चैनल है, सॉरी जो दूसरा पार्ट है उसे हम कहते हैं ई विद्या। ई विद्या बेसिकली क्यों है? ई विद्या हमें पहली से लेकर 12वीं तक के हमें लेक्चर्स प्रोवाइड करता है, यानी ये इनके 12 चैनल्स हैं जो हमें पहली से 12वीं तक के प्रोवाइड करते हैं। एंड फ्यूचर में ये ऑलमोस्ट 200 चैनल्स के आसपास कुछ होंगे, बट राइट नाउ 12 चैनल है। आपको ये याद रखना, 12 चैनल राइट नाउ है। फ्यूचर में ये 200 होंगे, क्योंकि इनको फ्यूचर में टोटल जो चैनल है इनको 280 करने हैं। अब वो 280 कैसे होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी 12 है, फ्यूचर में इनको ये 200 चैनल करने हैं ई विद्या, जो पहली से अभी 12वीं तक के पढ़ा रहे हैं। और मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यहाँ बात करूँ तो यहाँ आपके पास 40 चैनल है जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में पढ़ाते हैं। और हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको स्वयं प्रभा की स्टार्टिंग में बोला कि एग्जाम में अगर आपको पूछता है करंट चैनल तो आपको बताने हैं 40 चैनल, क्योंकि एग्जाम में आपको हायर एजुकेशन के ऊपर ही पूछेगा। हम अभी इसी चीज की तैयारी कर रहे हैं।
आगे जाके जब आप लोग प्रोफेसर बनेंगे, आप लोग रिसर्च में भी जाएंगे, तो आप हायर एजुकेशन को ही डेडिकेट कर रहे हैं, आप इसी चीजों को पढ़ने वाले हैं और इसी में पढ़ाने वाले हैं। तो आपको ये याद रखना 40 चैनल जो है वो यही के 40 चैनल की बात होगी। अब इस 40 चैनल को जो है किस तरीके से मेंटेन किया गया है, कौन कंट्रोल कर रहा है इन 40 चैनल को, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। इसमें से अगर देखेंगे 1 से लेकर 10 तक के जो चैनल है, तो उसको आपका सीईसी और यूजीसी कंट्रोल कर रहा है। 40 में से जो पहले 10 चैनल है उसको आपका सीईसी और यूजीसी कंट्रोल कर रहा है, और आपके जो 11 से 16 है उसको आपका इग्नू कंट्रोल कर रहा है। एंड अगेन आपका 17 से 38 जो है वो आपकी सारी आईआईटीज जो है, डिफरेंट आईआईटीज हैं, वो कंट्रोल कर रही हैं। एंड 39 नंबर का जो आपका चैनल है वो आपका कर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। और जो आपका 40 नंबर का चैनल है जो कि यूजीसी का अपना खुद का चैनल है, और इस चैनल का नाम इंपॉर्टेंट है, इस चैनल का नंबर है, नाम है व्यास। ये एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट है, ये 40 चैनल कौन किस तरीके से इस चैनल को कंट्रोल करता है। 40 नंबर का चैनल यूजीसी का अपना खुद का है, और मैंने आपको बता दिया कि ये 4 घंटे का लाइव लेक्चर होता है एंड 5 टाइम्स ये रिपीट किया जाता है। कब आया, क्या डेट है इसकी, किसके अंडर में आया, तो टोटल फ्यूचर में कितने चैनल बनने वाले हैं, ये दोनों अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में, फिर भी मैंने आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए ये आपको बता दिया। 40 चैनल यहाँ पे एंड 12 चैनल जो पहली से 12वीं तक के पढ़ाते हैं, 200 इन फ्यूचर ये करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये पार्ट था। तो आई होप गाइस स्वयं प्रभा के बारे में अब आपके मन में कोई डाउट ही नहीं होगा, और एग्जाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन आया था स्वयं प्रभा के बारे में तो आप बेझिझक सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि स्वयं प्रभा एक डीटीएच चैनल है जो 4 घंटे का लाइव लेक्चर हमें प्रोवाइड करता है, 5 टाइम्स रिपीट होता है, इन्फीब्लेनेट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, पिज्जा गांधीनगर में इसका अपलिंक्ड है, और सारी चीजें आपके सामने है गाइस। इसके नोट्स में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। सो दैट्स इट फॉर